आइए अब करते हैं एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की शुरुआत हमारे दो खास मेहमानों के साथ। आप दोनों का स्वागत है। सेठी साहब, कीजिए अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ शुरुआत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है वो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। कंपनी का नाम है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन, जो कि सोना कॉम्स के नाम से ट्रेड होता है। स्टॉक 548 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। एक बहुत ही सॉलिड ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो कि मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इनका बड़ा फोकस है। और जिस तरह से हमने देखा, हाल ही में टेस्ला ने भी भारत में 2-3 कंपनियों को सिलेक्ट किया है ईवी, अपने ईवी कंपोनेंट्स के लिए। फिर सरकार का भी जो अभी हाल ही में पीएलआई स्कीम अनाउंस करी, उसमें भी उन्होंने पूरा फोकस जो ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, ऑटो कंपनी जो ईवी को कैटर करने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में, उसके लिए रखा है। तो उसका बड़ा फायदा सोना बीएलडब्ल्यू इस जैसी कंपनी को होना है। एक सॉलिड मैनेजमेंट, फिर आपके जून क्वार्टर भी बहुत ही अच्छा था। रेवेन्यू थे करीबन 227% ऊपर थे वाईओवाई। हाल ही की लिस्टिंग है और ज्यादा डिटेल्स नहीं मिले, बट मार्जिन्स में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अच्छी खासी ऑर्डर बुक है करीबन 14,000 करोड़ की, जो कि FY21 के रेवेन्यूज पे अराउंड 9 टाइम्स पे है। तो काफी अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है और मैं इस कंपनी से बहुत ही सॉलिड ग्रोथ एक्सपेक्ट करता हूं आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में। तो इस स्टॉक में लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का 700 रुपए का टारगेट। 700 रुपए तक के टारगेट के लिए सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन या सोना कॉमस्टार, जो भी नाम से आप इसे बुलाना चाहें, हाल ही की लिस्टेड कंपनी, यहां पर करनी है खरीदारी। पालिया साहब, गुड मॉर्निंग। बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉन्ग टर्म पिक रहेगी एस्ट्रा माइक्रो। ये स्टॉक का अगर हम मंथली सेटअप देखें तो स्टॉक में एक मल्टी मंथ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट 155 की रेंज पे जो हुआ था, उसके बाद स्टॉक ने जिस तरीके से वो ब्रेकआउट को होल्ड किया है, और वीकली सेटअप पे अगर हम देखें तो स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। तो हमें लगता है अब यहाँ से स्टॉक में जिस तरीके से 2014 के बाद ये लेवल जो क्रॉस हुए हैं, हालांकि अटेम्प्ट किया था स्टॉक ने एक बार 2017 में भी, लेकिन वहां से वापस से एक करेक्शन बना था। लेकिन अब ये जो ब्रेकआउट हुआ मंथली चार्ट पे, ये दिखाता है कि स्टॉक में अब यहाँ से एक अच्छा बड़ा मूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। तो एस्ट्रा माइक्रो को यहाँ पे बाय करना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें टारगेट आना चाहिए 230-240 तक के। करंट लेवल से कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप मिलती तो इसको ऐड करेंगे। 162 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। ओके, तो 162 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं एस्ट्रा माइक्रो। नजर रखिए इस काउंटर पर, पालविया साहब को है पसंद। तो दो बढ़िया लॉन्ग टर्म पिक्स, सोना बीएलडब्ल्यू और एस्ट्रा माइक्रो, ये आपके लिए। थोड़ी देर में पोजिशनल पिक्स भी लेंगे, पर उससे पहले आइए 10 की कमाई के आइडियाज भी ले लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास। बताएं सर। दीपांशु, हमारा जो 10 की कमाई का स्टॉक है, पहले तो उसको करेक्शन पे खरीदना है। आज स्टॉक बढ़ा हुआ है। स्टॉक है हमारा SW16। इसको पहले भी मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड करा हुआ, और आज सुबह भी जब पूछा था तो बोला था ब्रेकआउट हुआ है, काफी तेजी से बढ़ा हुआ है। तो करेक्शन पर SW16 में निवेश की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, इस स्टॉक में एक मेजर हर्डल थी, और ये हर्डल थी 340-45 रुपए की। स्टॉक ने काफी वक्त बिताया इस लेवल को पार करने के लिए, लेकिन अब डिसाइसिवली 340 को पार करके उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो जैसे राकेश जी ने कहा कि गिरावट में एक्यूमुलेट करें, ये स्टॉक एक काफी बड़ी स्टोरी बन सकता है आने वाले वक्त में। और हमारी उम्मीद यह है कि साल भर 2 साल के लिए आप इसको बाय करें। हमारे जो टारगेट्स हैं वो 500 सवा 500 के हैं, यानी कि इन स्तरों से आपको एक बहुत बड़ा अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकता है। गिरावट में एक्यूमुलेट करने की राय है स्टर्लिंग विल्सन सोलर। तो SW सोलर, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर नजर रखिए। पिछले कुछ समय से लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की लिस्ट में आया है। ऑफ कोर्स हमारा SIP स्टॉक भी था ये, वहां पर भी इसके बारे में बात हुई थी। और उसके बाद देखिए राकेश जी कुणाल जी को पसंद आया है, हिमांशु जी ने बात करी है, सचिन जी भी इसके बारे में बात करके जा चुके हैं। एक राय मैं सेठी साहब से भी लेना चाहता हूं इसके बारे में। सेठी साहब, जो खबर आई है ओवर द वीकेंड की फोर्ब्स एंड कंपनी, हालांकि वो लिस्टेड कंपनी जिसको ज्यादा इंपैक्ट होगा, यूरेका फोर्ब्स का बिजनेस शायद हैवेल्स खरीद सकता है या फिर एडवेंट इंटरनेशनल खरीद सकती है, और इनडायरेक्टली स्टर्लिंग एंड विल्सन को भी बेनिफिट आएगा जो ग्रुप लेवल पर इनकी डेट प्रॉब्लम रही है। कैसे देखे सर ये जो खबर आती हुई दिख रही है, एंड ऑफ कोर्स स्टर्लिंग एंड विल्सन पर आपकी कोई फ्रेश राय? मिलेगा। और अभी जब इस स्टॉक की चर्चा हो रही थी तो मैंने अपने डेटा निकाला। मैंने इस स्टॉक को 25 जून को 255 के लेवल पे रिकमेंड किया हुआ है, और मैं इस पे बहुत ही बुलिश हूं।
मुझे लगता है ये कंपनी अपने जो कर्ज को एड्रेस करने के बाद बहुत ही बड़ी तेजी से स्टॉक में हो सकती है, बिकॉज जो भी इस कंपनी इस स्टॉक में हमने देखा पिछले कई महीनों से जो भारी गिरावट आई थी वो इसके कर्ज को लेके ही आई थी, जिसमें डिफॉल्ट करने की बातें हो रही थी। बट अब जब इन्होंने उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर दिया है तो बाकी सापुरजी एलएनजी ग्रुप का मैनेजमेंट, फिर आपके ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के कारोबार में है जहां पे बाजार का बिल्कुल फोकस है, मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल करंट लेवल्स पे भी होल्ड करना चाहिए। मेरे इसमें यहां से बहुत ही बड़े टारगेट्स है, मुझे लगता है ये स्टॉक यहां से सब्सटेंशियल अपसाइड दिखाएगा। अपसाइड आ सकती है। आईपीओ आने के बाद से ही अंडर परफॉर्मर रहा है, पर अब लग रहा है कि ट्रेंड सुधर रहा है। टेक्निकली भी बढ़िया एक्शन है और फंडामेंटली भी खबरों का सपोर्ट है, तो नजर रखिए स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर पर। आइए विश्वेश जी से भी जान लेते हैं उनकी 10 की कमाई का आइडिया। विश्वेश जी बताएं सर। देखिए दीपांशु, मेरी ओर से जो 10 की कमाई का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है फिनोलेक्स केबल। मैंने इसको पहली बार रिकमेंड किया था 10 की कमाई में 340 के लेवल पे, और वहां से जो मेरे टारगेट थे करीबन 550 के वो अचीव हो गए। अभी जुलाई के मंथ में और अर्ली अगस्त में इसमें करेक्शन देखा गया और 550 से ऑलमोस्ट स्टॉक वापस 430 तक आया था। देखिए एक डेट फ्री कंपनी है और पीयर कंपैरिजन करे केबल्स एंड पावर सेगमेंट में तो मुझे लगता है कि चीपेस्ट है, 15 के पी पे मिल रहा है। और यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि स्टडी ईसी है, एट द सेम टाइम 25% का सेल्स ग्रोथ है। टेक्निकली मुझे लगता है ये वो लेवल पे आके वापस रिवर्स हुआ है जो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट लेवल था, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके टारगेट हैं अपसाइड में काफी बड़े हो सकते हैं। तो मौजूदा 500 स्तर मुझे लगता है अगर पुल बैक आता है 480 तक तो भी खरीदना चाहिए। यहाँ पे 450 का एक स्टॉप मेंटेन करना चाहिए और 650 और 750 ये दो बड़े टारगेट के लिए फिनोलेक्स केबल्स को होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड प्रॉफिटेबल स्टोरी ओवर नेक्स्ट 3 to 6 months। ओके, तो ये है आपके लिए फिनोलेक्स केबल्स। अभी सुबह हम आप बात कर ही रहे थे जैन साहब से कि कुछ तो चल रहा है इन सभी काउंटर्स में। फिनोलेक्स केबल्स देखिए, पॉलीकैप देखिए, साथ ही नजर रखिए केईआई इंडस्ट्रीज में। हालांकि हमने ओवर द वीकेंड सुना कि प्रमोटर्स की तरफ से कुछ शेयर्स की बिकवाली भी हुई है, बट जबरदस्त एक्शन इस स्पेस में बनते हुए दिख रहा है। और 10 की कमाई के लिए 750 तक के टारगेट, यानी कि यहां से लगभग 50% की तेजी फिनोलेक्स केबल्स में आपको आती हुई दिख सकती है। यह है विश्वेश जी की पसंद। आइए कुछ स्टॉक कॉल्स और लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। इससे पहले मॉर्गन स्टैनली एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लेकर आया है भारतीय बॉन्ड मार्केट को लेकर। क्या है ये रिपोर्ट और क्या हाईलाइट कर रहे हैं आगे का ट्रेंड, जानते हैं इसके बारे में वरुण के साथ। वरुण बताएं। डेफिनेटली दीप, तो काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और ये कह रहा है कि इक्विटी पे तो नजर रखिएगा, लेकिन इक्विटी के साथ आपको बॉन्ड मार्केट पे भी नजर रखना है, क्योंकि हो सकता है कि 2022 की शुरुआत में भारत जो है उसको ग्लोबल बॉन्ड मार्केट इंडाइसेस जो है उसमें शामिल कर लिया जाए। देखिए दरअसल अगर आप देखेंगे तो भारत का जो मार्केट है वो काफी हद तक ओपन हो रहा है और काफी हद तक काफी पॉजिटिव है ये मार्केट के लिए। और जो स्टेबिलिटी है भारत की माइक्रो लेवल पे वो उसमें काफी सुधार आया है पिछले कुछ समय में। तो इन सब का इम्पैक्ट जो है भारतीय बॉन्ड मार्केट्स पे हो रहा है और इसके लिए भारतीय बॉन्ड मार्केट को जो है वो ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में शामिल हो सकता है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का कहना है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय बॉन्ड मार्केट में करीब 170 से $250 बिलियन के आसपास का निवेश जो है वो आ सकता है, यानी कि बहुत बड़ा निवेश जो है वो बॉन्ड मार्केट में आ सकता है। और इसका इम्पैक्ट जो है सिर्फ बॉन्ड मार्केट पे नहीं होगा बल्कि इक्विटी मार्केट पे भी होगा। क्यों? इनका कहना है कि अगर ये पैसा बॉन्ड मार्केट में आता है तो जाहिर सी बात है इसका ग्रोथ पे काफी हद तक असर होगा। क्यों? क्योंकि ब्याज दरें जो है वो जो है आगे भी सॉफ्ट रह सकती है। इसके लिए इनका कहना है कि इसका सीधा इम्पैक्ट जो आपको इक्विटी मार्केट पे भी देखने मिलेगा। और ब्याज दरें कम रहेगी तो जाहिर सी बात है ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि आपका जो ओवरऑल क्रेडिट प्रोफाइल है या फिर जो क्रेडिट आपको मिलती है वो काफी सस्ते दरों पे मिलेगी। तो इसका इम्पैक्ट जो है इक्विटी के ग्रोथ पे होगा और इसके लिए आपको इसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पे भी देखने मिलेगा। साथ ही साथ काफी सारे बैंक्स जो है उनको इसका फायदा होगा, खासकर जो निजी बैंक है, निजी बड़े बैंक है जैसे कि एक्सिस हो, HDFC हो, ICICI हो, इनको इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और NBFCs में HDFC, बजाज फाइनेंस और SBI कार्ड जैसी कंपनी है जिनको इसका बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो ये वो बैंक्स और NBFCs है जिनको इसका फायदा होगा। अगर मॉर्गन स्टैनली जो बॉन्ड मार्केट की बात कर रहा है कि इंडिया में जो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में शामिल हो सकता है इंडियन मार्केट्स, तो इसका इम्पैक्ट ये सारे स्टॉक्स पे होगा। और साथ ही साथ हाँ, PN की गिल्ड्स पे भी नजर रखिएगा, क्योंकि बॉन्ड मार्केट को अगर कोई भी हलचल होती है तो इस स्टॉक पे भी उसका इम्पैक्ट होता है।
ज्यादा इस पर चर्चा नहीं होती है पीएनबी हाँ। गिल्ड्स, बट ऑफ कोर्स बॉन्ड मार्केट का मूवमेंट अगर देखें तो काफी सेंसिटिव रहती है बॉन्ड मार्केट के डेवलपमेंट्स को लेकर। हालांकि इस स्टॉक ने भी ज्यादा कुछ एक्शन दिखाया नहीं है, एक रेंज में ही अटका हुआ है। इस साल ऑफ कोर्स 50% की रैली आई है पीएनबी गिल्ड्स में, पर नजर रखिए बॉन्ड मार्केट में बढ़िया एक्शन आपको बनते हुए दिख सकता है, ये बता रहे हैं हमें वरुण। चलिए फिर नजर रखेंगे बॉन्ड मार्केट के एक्शन पर वापस आते हैं स्टॉक मार्केट के एक्शन पर। और अब समय है पोजिशनल पिक्स लेने का सेठी साहब और पालविया साहब की तरफ से। पालविया साहब बताएं आज के लिए कौन सी पोजिशनल पिक लेकर आए हैं आप? पांशु जी, जो पोजिशनल पिक है ऑलरेडी अभी विश्वेश जी ने भी कवर करी, वही स्टॉक मुझे भी यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, फिनोलेक्स केबल, फिन केबल। ये स्टॉक में जिस तरीके से स्टॉक का सेटअप बना हुआ है, हमें लगता है बिल्कुल यहाँ से इसको पोजिशनल बेसिस पे बाय करना चाहिए। प्रीवियस स्विंग हाई भी ये क्रॉस करते हुए लग रहा है कि अब यहाँ से ये जो यहाँ से रिवर्सल बना है पिछले 2 वीक से देखें जिस तरीके से बाइंग एक्शन बनी है, हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से अब 560 570 पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकता है। तो करंट लेवल से इसको बाय करना है, 485 के आसपास स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। फिन केबल के टारगेट हम सजेस्ट करेंगे 560 से 570 पोजिशनल बेसिस पे। और मिलते हुए दिख रहे हैं विश्वेश जी को भी पसंद है फिनोलेक्स केबल्स और पसंद है पालविया साहब को भी, और बढ़िया एक्शन में आपको ये काउंटर आते हुए दिख सकता है। जैन साहब भी अब इसके बारे में बात कर रहे थे। 560 570 के टारगेट्स के लिए पोजिशनल बेसिस पर आप खरीदारी करके चलें। सीटी साहब आपको क्या पसंद है पोजिशनल बेसिस के लिए सर? बिल्कुल दीपांशु, आज की जो मेरी पोजिशनल पिक है, ये स्टॉक मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है जिसको मैंने कई बार पिछले 1.5 में रिकमेंड किया है। स्टॉक का नाम है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस FSL, जो कि अभी 192-93 के लेवल पे ट्रेड करता है। इस स्टॉक को मैंने ओरिजिनली 40-45 रुपए के लेवल से रिकमेंड करना शुरू किया था और वहां से बहुत अच्छी जर्नी इस कंपनी ने तय करी है और स्टॉक का एक 5 बैगर ऑलरेडी हो चुका है। हालांकि अपने रिसेंट हाइस जो 240 के हाइस से वहां से कुछ करेक्ट किया है। मुझे लगता है अब इस कंसोलिडेशन के बाद इस क्वार्टर के रिजल्ट के पहले इस स्टॉक में एक दमदार तेजी बननी चाहिए। एक सॉलिड कंपनी है RPSG ग्रुप की, जो कि BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। खास करके अच्छा फोकस है हेल्थ केयर पे और BFSI सेगमेंट पे। 100 से ज्यादा इनके क्लाइंट्स है, 36 डिलीवरी सेंटर्स अक्रॉस 4 ज्योग्राफीज, US, UK, फिलीपींस और इंडिया इस पे ये काम करती है। और आज ये खबरों में भी है स्टॉक, बिकॉज इन्होंने कल ही एक फर्स्ट सोर्स हेल्थ केयर क्लाउड करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है US में, जो हेल्थ केयर कंपनी जिनको ये कैटर करती है उनको ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जिसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जाना चाहिए। सॉलिड नतीजे रहे। जून क्वार्टर में पैट आया 133 करोड़ का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब मार्च क्वार्टर में सिर्फ 46 करोड़ था, और अगर ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो 88 करोड़ के सामने 133 करोड़ का पैट था। बाकी अनिल जी, इस और दीपांशु, इस कंपनी के मैंने इसकी होल्डिंग कंपनी के जरिए भी कई बार इस स्टॉक को रिकमेंड किया है। मतलब RPSG वेंचर, जो कि 80% डिस्काउंट पे ट्रेड होता है होल्डिंग कंपनी की वैल्यू के हिसाब से, मुझे लगता है वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज है। बट FSL में भी मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। रिजल्ट तक, इस तिमाही के रिजल्ट तक ही मेरा इसमें उम्मीद है 220 के लेवल्स बिल्कुल आ जाने चाहिए। तो पोजिशनली मेरा 220 का टारगेट है और 180 का स्टॉप लॉस रखना है। FSL फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस जहां पर करें खरीदारी। मिड कैप IT हम लगातार सुबह से ही हाईलाइट कर रहे हैं, थोड़ा एक्शन बन रहा है और 20 से 22% की तेजी आपको नियर टर्म में ही आपको आती हुई दिख सकती है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, इस पर आप रखें नजर। इस बीच जरा नजर रखें बाजार पर। थोड़ी देर पहले 17,300 के नीचे निफ्टी फिसला था, अब वापस वहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट बड़ा दबाव बैंक्स के अलावा जो आज निफ्टी पर आ रहा है वो है रिलायंस की तरफ से। सुमित जी, थोड़ी देर पहले रिलायंस पर बिकवाली की कॉल आई थी, स्टॉक स्पेसिफिक पहली बिकवाली की कॉल थी आज की। क्या करना चाहिए अगर 2380 का पुट किसी ने खरीदा है रिलायंस पर? क्या टारगेट्स आ गए या अभी और गिरावट आ सकती है इस पर? जब रेकमेंड किया था उसके बाद से गिरावट आई है, 1 से 1.5% का गिरावट उसके बाद देखने को मिला है और स्पॉट लेवल के हिसाब से 2371 का लो लगा है। जैसे ही मार्केट्स में थोड़ा सा और दबाव बनेगा तो रिलायंस के अंदर और लोअर लेवल देखने को मिलेंगे। मेरे को लग रहा है कि रिलायंस नीचे में 2350 2325 तक का मूव 1 या 2 दिन के अंदर दिखा सकता है। तो फिलहाल पोजीशन से एक बार होल्ड करें। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरूर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जहां से हमने दिया है वहां से एक अच्छा खासा नीचे आया है। आधे घंटे पौने घंटे के अंदर ही 1.25% का मूव नीचे की तरफ देखने को मिला है। ऑप्शन के अंदर भी 5 से 7 रुपए अभी प्रॉफिट में है, तो कोई ट्रेडिंग मोमेंटम खाना चाहता है तो खा सकता है, बाकी मुझे अभी और नीचे लगता है। तो ये है आपके लिए रिलायंस। नजर रखिए 2380 का पुट अभी सुमित जी ने आपको खरीदवाया था। दबाव आ रहा है रिलायंस से और दबाव आ रहा है बैंक्स से भी। बैंक निफ्टी अब आप देखें तो 300 पॉइंट्स नीचे है, 36,400 का सपोर्ट तोड़ के अब 36,350 के करीब आ रहा है। जय, आपसे आपकी 10 की कमाई भी लेनी है, उससे पहले जो बैंक निफ्टी पर थोड़ी देर पहले पुट खरीदने की राय दी थी 36,600 की, कुछ लेवल्स रिवाइज करना चाहेंगे इस पर?
एज एंटिसिपेटेड एक फॉल देखने मिला एंड जो हिसाब से बैंक निफ्टी में एक क्लियरली सेल ऑफ देखने मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है दीप यहाँ पे अभी भी मेरा जो व्यू था कि 36,200 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, वो पॉसिबल है। 413 का हाई लगा चुका है बैंक निफ्टी का 36,600 के पुट ऑप्शन। मैं दीप यहाँ पे स्टॉप लॉस रिवाइज करने की सलाह दे दूंगा। अगर किसी की भी पोजिशनल बेसिस पर ये कॉल पे पोजीशन ओपन है 36,000 के पुट के ऊपर, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके 260 का रख देना चाहिए दीपांशु। और अगर बने रहना है तो बने भी रह सकते हैं, किसी को प्रॉफिट बुक करना होता है तो प्रॉफिट बुक करे या तो फिर खड़े रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 36,200 के लेवल्स अभी भी देखने मिल सकते हैं। जो ऊपर के लेवल्स थे हमारे दीपांशु 36,700 के जो एक रिवर्सल के, मैं वहां पे भी बताना चाहूंगा कि वो अभी भी इंटैक्ट है। इनफैक्ट मुझे भी अब लग रहा है कि 36,600 के लेवल्स ही नहीं निकलने चाहिए। अगर वो भी निकलते तो एक हमें अर्ली साइन मिल सकता है रिवर्सल का। बैंक निफ्टी अच्छा खासा एक नेगेटिव है, यहाँ पे जब तक बड़ा रिवर्सल नहीं आता तब तक लॉन्ग तो नहीं करना है। ये है आपके लिए बैंक निफ्टी, नजर रखिए पुट पर खरीदारी की राय दी थी। जैसे लेंगे उसकी 10 की कमाई और शॉर्ट टर्म पिक्स भी बाकी हैं सिटी साहब और पालविया साहब की तरफ से। उससे पहले समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बढ़ाएंगे एक्शन को आगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। 10 की कमाई में थोड़ी सुस्ती दिखाते हुए बाजार इस समय निफ्टी पर आप देख रहे हैं दबाव। 17,300 का लेवल होल्ड करने की कोशिश। 36,400 पर वापस निफ्टी बैंक भी आते हुए दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपको सबसे ज्यादा प्रेशर दिखेगा। आईसीआईसीआई बैंक यहां पर भी गिरावट आती हुई दिख रही है। बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये फाइनेंशियल्स भी आपको कमजोरी दिखा रहे हैं और ऑटो स्टॉक्स में भी हल्की नरमी है। पर दूसरी तरफ मेटल्स थोड़ी स्ट्रेंथ यहां पर आती हुई दिख रही है और नजर रखिए आईटी स्टॉक्स थोड़ा मोमेंटम में आ रहे हैं। एफएमसीजी भी एक्शन दिखा रहा है, तो थोड़ा डिफेंसिव रुझान इस समय बाजार का ज्यादा बनते हुए दिख रहा है। बट ढेरों मौके हैं इस समय बाजार में ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, गिरावट पर खरीदारी करने के लिए। आइए कुछ और मौके ले हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। शॉर्ट टर्म पिक्स का समय है पालविया साहब और सेठी साहब की तरफ से। पालविया साहब बताएं, शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा स्टॉक है आपका? दीपांशु जी, शॉर्ट टर्म पिक जो बाय करने के लिए हम सलाह देंगे यहाँ पे वो है अपार इंडस्ट्री। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो पिछले 7-8 दिन में देखें तो स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। कंटिन्यूटी बनी हुई है इसके अप ट्रेंड की, तो हमें लगता है यहाँ से अपार इंडस्ट्री को बाय करना चाहिए। इसमें हम शॉर्ट टर्म के टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 720 से 730 तक के। करंट लेवल से अगर कोई वॉलेटिलिटी में डिप मिलती तो इसको ऐड करें। 640 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। 720 730 टारगेट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपार इंडस्ट्रीज में। ओके, अपार इंडस्ट्रीज, और ये जैन साहब के जेम्स में भी फीचर हुआ है। जैन साहब, अपार इंडस्ट्रीज क्या रहा है इस समय और आपके टारगेट्स एक बार रिफ्रेश करें सर। यस, बिल्कुल। अपार इंडस्ट्रीज मैंने भी रिसेंटली, इनफैक्ट जब 1 साल हुआ था जैन साहब के जेम्स के बाद, और उसके बाद ही मैंने आई थिंक अगस्त फर्स्ट वीक में ही दिया था। हालांकि वहां से बहुत ज्यादा मूव वैसे नहीं दिया है, बट मुझे लगता है कि आराम से अब इनफैक्ट पालविया जी ने बोल ही दिया है और ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद है और आराम से 720-25 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। बिल्कुल, तो फंडामेंटल ट्रिगर्स भी हैं और साथ ही टेक्निकली भी 720-730 के टारगेट्स के लिए पालविया साहब को पसंद है और साथ ही पसंद है सेठी साहब, माफ कीजिएगा जैन साहब को भी। सेठी साहब, आपकी शॉर्ट टर्म पिक सर। बिल्कुल दीपांशु, जो मेरी आज की शॉर्ट टर्म पिक है एक स्पेशलिटी केमिकल्स वाला स्टॉक है जो कि बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है क्लेरेंट केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, जो कि CLN इंडिया के सिंबल है इसका, NSE का। एक सॉलिड कंपनी है जो कि केमिकल्स बनाती है एग्रीकल्चर, एनिमल फीड, ऑटो, ट्रांसपोर्ट, कोटिंग्स, पेंट्स और होम केयर, इन सब सेगमेंट को कैटर करने के लिए बहुत ही दमदार स्टॉक है, बट वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। ये जो स्टॉक है ये 6 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, जबकि आप सेक्टर का पी देखेंगे तो अराउंड 31 का प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है। पिछले साल कंपनी ने 205 रुपए का डिविडेंड दिया, जिसमें 140 रुपए का स्पेशल डिविडेंड था। तो इस तरह के इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है एक तो। फिर जून क्वार्टर के नतीजे भी देखेंगे तो बेहद ही दमदार थे। 14 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल 3 करोड़ का पैट था जून में, और इस साल मार्च क्वार्टर में 10 करोड़ का पैट था। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 53%, एक जीरो डेट कंपनी है और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 51% की हिस्सेदारी है, कोई भी स्टॉक प्लेज नहीं है। और बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस वो अराउंड 2.6% इसमें ओन करती है। मुझे लगता है जो 578-580 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पे बहुत ही सस्ता है।
इस स्टॉक को खरीदारी करने की सलाह। मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में 600 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 565 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए क्लैरियंट केमिकल्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। केमिकल स्टॉक्स भी आपको आज एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं और उसमें से क्लैरियंट केमिकल्स, जैसे सेठी साहब कह रहे हैं, यूजुअली ज्यादा डिस्कस नहीं होता है काउंटर पर, एक बढ़िया विकल्प है आपके लिए निवेश करने का। 10 की कमाई के भी आइडियाज भी ले लेते हैं। जय भी है हमारे साथ। जय, बताएं 10 की कमाई के लिए आज आप कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं? बिल्कुल दीप, डिशमैन कार्बोजेन डीकैल, इसको खरीदने की सलाह है। 200, 280, 203 ये रेंज में मिल रहा है। 203 ही पकड़िए, 203 के आसपास इसको खरीदिए। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दीप 180 का। ऊपर में जो इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा दैट वुड बी 234, सेकेंड टारगेट रहेगा 252, 234, 252, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे डिशमैन कार्बोजेन को। बढ़िया चार्ट सेटअप है दीपांशु, इसमें एक अच्छा खासा हमें गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिला था स्टॉक में, उसके बाद अच्छी तेजी आई है स्टॉक में। 140 से लेकर दीप अगर आप देखें तो 225 तक ये स्टॉक गया, फिर से करेक्ट होकर ये 200 डेमा को रिटेस्ट किया। इंडिकेटर्स जो काफी ओवरसोल्ड हो चुके थे उसमें अच्छा खासा रिवर्सल देखने मिला है और वॉल्यूम्स भी फिर से धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दुश्मन कार्बोजन रहेगा मेरा आज की 10 की कमाई का पिक। एंड दीप, मेरा एक जैकपॉट कॉल भी रेडी है, जब भी सही लगे आप बताइए, मैं दे दूंगा। नो टाइम लाइक प्रेजेंट जय, आइए एक कॉल भी ले लेते हैं जय की तरफ से, ट्रेडिंग कॉल, और थोड़ी देर में हमारे साथ ज्योति लैब्स की मैनेजमेंट भी जुड़ने वाली है। पर एक बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीपांशु, मुझे आईजीएल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव सही लग रहा है। आईजीएल में एक अच्छी खासी अपटिक हमें देखने मिल सकती है, इसीलिए आईजीएल का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है। 570 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं, 18 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद के चले। यहाँ पे अपसाइड टारगेट जो आपको फर्स्ट लेवल देखने मिल सकता है वो है 2650 का 26.50, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 30 का 26.50 एंड 30, ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे आईजीएल का। 570 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दीपांशु, एंड नीचे में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है वो 13.5 का रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लॉन्ग कंसोलिडेशन ये स्टॉक में देखने मिला है दीपांशु। एंड ऊपर में जैसे ही स्टॉक अब अगर 580 के लेवल जैसे ही निकालेगा, एक बहुत ही बड़ा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से देखने मिलेगा, और उसके ऊपर तो एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव एक लंबा अच्छा खासा एक अप मूव देखने मिल सकता है आईजीएल के ऊपर। काफी अच्छे चांसेस है कि उसके ऊपर तो हमें एक लाइफ टाइम हाई भी देखने मिले, तो एक अच्छा खासा लाइफ टाइम हाई कैंडिडेट है आईजीएल, इसका कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। आईजीएल यहाँ पर कॉल ऑप्शंस के जरिए आप कर सकते हैं ट्रेड। एमजीएल पर नजर रखिए, थोड़ी देर पहले कमजोरी दिखा रहा था, एमजीएल सुस्ती में है, पर आईजीएल पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कॉल ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर करिए ट्रेड। पर आइए करते हैं एक कंपनी पर फोकस, जो सेक्टर आज आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है, बल्कि पिछले कुछ दिनों से इस पूरे सेक्टर में हो रही है खरीदारी। शुरुआत करते हैं न्यूज पर व्यूज की। न्यूज परव्यूज में आज हमारे साथ जुड़ रही है एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ी एक दिग्गज कंपनी ज्योति लैबोरेटरीज, और हमारे साथ जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के उल्लास कामत साहब भी हैं। ज्योति लैबोरेटरीज हम सब जानते हैं कि ये एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी है, लगभग 40 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही है। होम केयर और पर्सनल केयर सेगमेंट में कंपनी का है कारोबार। फैब्रिक केयर, डिश वॉश, घरेलू कीटनाशक, पर्सनल केयर में इनकी अहम भूमिका है। उजाला, एक्सो, मैक्सो, हैंको और मार्गो और प्रिल जैसे कई बड़े ब्रांड्स भी हैं, हम सब जानते हैं, हमारे घरों में इस्तेमाल भी होते हैं। लगभग 28 लाख स्टोर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफी मजबूत है और 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 2400 से ज्यादा लोगों की सेल्स टीम भी है। एंड ऑफ कोर्स फैब्रिक व्हाइटनर में तो नंबर 1 ब्रांड है, हाई ब्रांड रिकॉल भी है। उल्लास कामत साहब पहले भी हमारे साथ मिल चुके हैं, बट एक बार फिर से आपका मैं परिचय करा देता हूं। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और साथ ही कंपनी सेक्रेटरी भी हैं सर। लॉ की डिग्री के साथ ही वॉटन और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी इन्होंने किया है। ज्योति लैब्स को मल्टी प्रोडक्ट एफएमसीजी कंपनी बनाने में एक अहम भूमिका रही है सर की, और यहां पर आप देख रहे हैं कि कई सारे बड़े कॉर्पोरेट अवार्ड्स भी सर ने जीते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कामत साहब एक बार फिर से जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए, और हमेशा एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिलता है सर जब भी आपसे बात करते हैं। तो फिलहाल इस समय का जो सेटअप है ये बताइए, क्योंकि कोरोना के अब 18 महीने हो गए हैं,
मार्केट्स इकोनॉमी सेटल होती हुई दिख रही है, तो फिलहाल जो डिमांड सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड अर्बन और रूरल एरियाज में किस तरह की है इस समय सर? थैंक यू सर। अर्बन और रूरल दोनों डिमांड बहुत अच्छा है और लास्ट 6 क्वार्टर से जून 2020 क्वार्टर से हमारा तो क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोथ में चल रहा है। पहला क्वार्टर कोविड में 4% ग्रोथ था, उसके बाद 8% ग्रोथ हो गया, उसके बाद 12 हो गया, 16 हो गया दिसंबर क्वार्टर। लास्ट जून क्वार्टर में हमने 21% ग्रोथ किया है। ये सब एफएमसीजी कंपनी के लिए, सिर्फ ज्योति लैब्स के लिए नहीं है। लास्ट 2 to 4 क्वार्टर्स सब लोगों ने बहुत अच्छा किया है, स्पेशली फ्रॉम रूरल ग्रोथ। अर्बन ग्रोथ का भी ज्यादा ग्रोथ पे चल रहा है, दोनों ग्रोथ में है, मगर रूरल ग्रोथ अर्बन की ज्यादा है। अर्बन में ज्यादा ग्रोथ है इस समय, और ज्योग्राफिकल अगर ब्रेकअप देखें तो कोई मार्केट्स हैं जहां पर ज्यादा ग्रोथ आती हुई दिख रही है सर, और प्रोडक्ट वाइज या कैटेगरी वाइज अगर देखें तो कौन सी कैटेगरी ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है, क्या संकेत है इस समय सर? रूरल तो हर जगह पे अच्छा ऑर्डर आ रहा है, अच्छा डिमांड भी है, और ऐसा जियोग्राफी कुछ स्प्रेड नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिमांड आ रहा है। कोविड पहला गवर्नमेंट अनाउंसमेंट अप्रैल 2020 में हुआ था, उसमें सब लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है, बीपीएल कार्ड होल्डर्स को फ्री फूड ग्रेन्स मिला है लास्ट अप्रैल से ये नवंबर तक, मतलब वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। और रूरल में फूड कंजम्पशन ऑलमोस्ट 65% उनका पैसा फूड में जाता है, और नॉन फूड जस्ट 35% है, कभी कभी 40% होता है। मगर ये बार गवर्नमेंट में फ्री फूड ग्रेन्स देने के बाद हर बीपीएल कार्ड होल्डर को थोड़ा बहुत पैसा एफएमसीजी में आ रहा है, वो बहुत अच्छा डिमांड एफएमसीजी का आया है। एंड द सेकेंडली द सेगमेंट वाइज हमारा 80% हमारा एसेंशियल कमोडिटीज में है, डेली यूज वाला है, फैब्रिक केयर हो, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स हो, और पर्सनल केयर हो, डिश वॉश हो, वो हर दिन यूज करने का है। उसमें स्पेसिफिकली ऐसा कुछ ज्यादा ग्रोथ मेरा ख्याल से पर्सनल केयर में और फैब्रिक केयर में ज्यादा है, मगर हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड आजकल लोग हॉस्पिटल जाने का तैयारी नहीं है, क्योंकि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया सब जगह पे है। उसके लिए मॉस्किटो रेपेलेंट बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, और इस समय तो सावधानी बरतनी भी पड़ेगी, क्योंकि काफी जगहों पर मलेरिया, डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। सर, केरल में किस तरह की परफॉर्मेंस है इस समय, क्योंकि जो कोरोना के नए केसेस आए हैं वो केरल में थोड़े ज्यादा रहे हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी वापस आती हुई दिखेंगी, तो केरल मार्केट इस समय कैसे परफॉर्म कर रही है सर? केरला हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है, हमारा 15% टर्नओवर केरला से आ रहा है। उधर ग्रोथ तो मिल रहा है, मगर ऑल इंडिया ग्रोथ देख लिया तो और हमारा डबल डिजिट में चल रहा है, मगर केरला में सिंगल डिजिट 7-8% में अभी चल रहा है। बट ये मेकअप करेंगे, क्योंकि उधर रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है। केरला में हम 3-4 बार जाके आया हूँ, और रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, अच्छा टेस्टिंग चल रहा है, और बिजनेस तो नॉर्मल बिजनेस भी चल रहा है। सो नथिंग टू वरी, बट व्हेन कंपेयर टू ऑल इंडिया ग्रोथ मे बी 2 percentage point हमारा केरला में चल रहा है आजकल। ओके, तो कोई ऐसी बड़ी परेशानी फिलहाल आती हुई नहीं दिख रही है सर। पिछले हफ्ते की खबर आई थी, HUL ने कुछ प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ाए थे, स्पेशली अपने डिटर्जेंट और सोप्स कैटेगरी के, और बाकी एफएमसीजी कंपनीज भी कर रही हैं। आपकी तरफ से कुछ प्राइस हाइक्स हुए हैं सर, और आने वाले समय में भी कुछ प्राइस हाइक्स होंगे? हमने भी थोड़ा बहुत प्राइस हाइक लिया है, 1-2% एक क्वार्टर में हमने लिया है, और ये रॉ मटेरियल प्राइस ऑल टाइम हाई में है, और ऐसा रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हमने कभी नहीं देखा था। मगर ये कोविड का टाइम पे क्या प्राइस हाइक हुआ था लास्ट अप्रैल 2020 में, वो अभी भी चालू है। उसके लिए हमारा ग्रॉस मार्जिन 1-2% कम हो रहा है। सो अपॉर्चुनिटी देख के हम प्राइस हाइक करेंगे, और किधर हम मार्केट लीडर है उधर हमको प्राइस इंक्रीज करना थोड़ा इजी है, मगर किधर हम मार्केट लीडर नहीं है उधर हम मार्केट सिचुएशन देख के प्राइस हाइक लेंगे। मगर एक क्वार्टर में ऑलरेडी 1 or 2% हमने लिया है, और अपॉर्चुनिटी देखे और भी चाहिए तो हम लेंगे। मगर अभी हमारा फोकस है मार्केट शेयर लेना, और रूरल में अभी भी ज्यादा फोकस करके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बहुत ज्यादा हमने किया है, और भी करने का है। सो दिस द टाइम फॉर अस टू कंसोलिडेट द मार्केट शेयर, और इसके लिए 1-2% मार्जिन सैक्रिफाइस करने के लिए हम तैयार है मार्केट शेयर लेके। ओके, तो बेसिकली फिलहाल आप इस समय माइंड नहीं करेंगे अगर थोड़ा मार्जिन सैक्रिफाइस भी करना पड़ा सर, इज दैट करेक्ट? Absolutely right, and market share we are gaining for the last
2 years continuously getting the market share in all the segments. So ये momentum हमको रखने का है और उसके लिए advertisement spend भी हमने double किया है. So if you are getting good market share and also spending more money on good investment called advertisement, 1-2% margin sacrifice temporary होता है, मगर ये मेकअप कर सकता है. एक बार हमको वॉल्यूम ग्रोथ मिलता है, ये अभी हम डबल डिजिट में चल रहा है, एक वॉल्यूम आपको मिलता है, आप मार्जिन मेकअप कर सकता है आने वाला क्वार्टर्स में. तो सर मार्जिन रेंज क्या रहेगी कंपनी की? Q1 में 12% के मार्जिन से, उससे पहले 14% थे, उससे पहले 17% थे. तो इस समय के लिए एटलीस्ट नियर टर्म में बाजार किस मार्जिन रेंज की एक्सपेक्टेशन रख सकता है ज्योति लैब्स की तरफ से? सर बोलने का थोड़ा बहुत मुश्किल है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस हमारा कंट्रोल में नहीं है और एमआरपी भी कभी कभी हमें 1-2% 3% ले सकता है और ओवरऑल इम्पैक्ट रॉ मटेरियल इम्पैक्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर हमारा इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 8% में था और ग्रॉस मार्जिन में उसके ऊपर हमने 5% का प्राइस हाइक लिया था पीछे वाला क्वार्टर्स में और 3% हमने ग्रॉस मार्जिन में हिट लिया है. अभी 1-2% हम मेकअप करेंगे आने वाला क्वार्टर में. सो ओवरऑल वी शुड बी इन द रेंज ऑफ मे बी 12-15% 1 or 2 quarters, बट मार्च तक हम बैक टू 15-16 मार्जिन में जा सकता है. मार्च क्वार्टर तक आराम से हम 15-16% ग्रॉस मार्जिन ब्रैकेट पे आ जाएंगे. तो साल के अंत तक वापस 15% के ऊपर के मार्जिन होने चाहिए, पर फिलहाल थोड़ा सैक्रिफाइस मार्जिन पर करेगी कंपनी. आखिरी सवाल सर, और ये आपने पहले भी बात करी है, कैटेगरीज आप एक्सपैंड करने वाले थे बियॉन्ड जो आपके लीडिंग प्रोडक्ट्स हैं और पहले भी आपने इसके बारे में बात करी. फिलहाल क्या प्लान है सर नए प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए या नई कैटेगरीज में जाने के लिए? हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया उजाला कैटेगरी में. उजाला का लिक्विड फैब्रिक लिक्विड डिटर्जेंट हमने लॉन्च किया केरला में लास्ट क्वार्टर में. अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. दिस इज मिड सेगमेंट लिक्विड डिटर्जेंट्स इन द ब्रांड नेम ऑफ उजाला और आने वाले क्वार्टर्स में एक तो नया प्रोडक्ट आ सकता है सेम कैटेगरी में और एग्जिस्टिंग कैटेगरी में, बट नया कैटेगरी इमीडिएटली कुछ ऐसा सोच के नहीं रखा है क्योंकि अभी कंसोलिडेशन फेज है, कोविड का सिचुएशन है, पता नहीं कब कोविड 3 आएगा और डिस्टर्बेंस मार्केट में हो सकता है, कभी कभी लॉकडाउन हो गया तो. बट वी आर ऑल वेल प्रिपेयर्ड. द होल कंपनी इज डबल वैक्सीनेटेड. ऑल द 6,000 पीपल आर डबल वैक्सीनेटेड. सो हम तो 100% प्रिपेयर्ड है, मगर नया कैटेगरी लॉन्चेस अभी नहीं है. इधर उधर 1-2 प्रोडक्ट तो हम लॉन्च करेंगे लास्ट क्वार्टर में. उजाला लिक्विड डिटर्जेंट लॉन्च किया है केरला में, अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है. जो फूड कैटेगरी के प्लान्स थे तो फिलहाल उधर कुछ नहीं कर रहे हैं सर? नहीं सर, फूड में तो हमारा एक्सपर्टीज ही नहीं है सर. किधर हमारा एक्सपर्टीज नहीं है, हम कभी नहीं जाता है. फूड सिर्फ हम खाता है सर, बेचता नहीं. बढ़िया सर. बढ़िया है. तो फूड कैटेगरी में तो कुछ प्लान्स नहीं है, बट ऑफ कोर्स डिटर्जेंट और बाकी जो एसोसिएटेड कैटेगरीज हैं वहां पर तो मार्केट लीडरशिप बरकरार है. बहुत बहुत शुक्रिया कामत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक पर्सपेक्टिव देने के लिए ज्योति लैबोरेटरीज पर. और ज्योति लैबोरेटरीज पिछले हफ्ते जैन साहब आपकी स्टॉक लिस्ट में भी आया था, जैन के जेम्स में रेकमेंड किया था. मैनेजमेंट इंटरेक्शन के बाद एक बार जरा रिविजिट करें उस कॉल को और आज की जो 10 की कमाई का आइडिया है उसके बारे में भी बताएं जैन साहब. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखने के लिए दिवांशु जी. और ये तो बहुत बढ़िया स्टॉक है इनफैक्ट, और मैनेजमेंट को सुन के तो बहुत मजा आया जब वो खाने पीने की आपने बात की. तो हम खाते हम बनाते नहीं है, तो दैट वाज अमेजिंग. एंड इनफैक्ट इनका जो केरला वाली बात कही थी वो सर्टेनली एक दिख रहा है. बट ओवरऑल ये सभी रीजंस है कि ये स्टॉक अभी भी एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है, बहुत सस्ते लेवल से मिल रहा है. और एफएमसीजी कंपनी ऐसे सस्ते वैल्यूएशन से मिलती है तो आई एम वेरी बुलिश. और मुझे लगता है मैंने 7 तारीख को ही दिया था, उन्हीं लेवल्स के आसपास आज भी चल रहा है, तो बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे और आराम से 200 प्लस के लेवल्स आने वाले दिनों में दिखाएगा. 200 प्लस के लेवल्स के लिए ज्योति लैब्स पर रखिए नजर. और मैनेजमेंट भी इंटरव्यू आपने अभी सुना. जैन साहब आज की 10 की कमाई का आइडिया सर? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी 10 की कमाई की आइडिया है आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड. एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है और इस स्टॉक को देखिए मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं. आंध्रा पेट्रो को 60 रुपए के लेवल से देखते हुए आए और आज ये अच्छे खासे लेवल्स पे है, ऊपर है. मगर रीजन ये है कि ये स्टॉक आंध्रा शुगर्स, एपीआईडीसी मतलब आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और जोसिल, इन्होंने इस कंपनी को प्रमोट किया है. और ये स्टॉक 5% के सर्किट वाला स्टॉक है, नहीं तो ये ऑलरेडी जैन साहब के जेम्स में बहुत पहले ही आ चुका होता. 60 रुपए के लेवल से ये 190-95 के लेवल्स ऊपर दिखाया और उसके बाद ये नीचे भी आया हुआ है और अब ऐसे लेवल्स पे है कि बहुत बढ़िया लेवल्स है. मैं देख रहा हूं इसके फंडामेंटल्स दे आर एक्सट्रीमली गुड. 9 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है.
37% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 29% की रिटर्न ऑन इक्विटी, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर, 5 साल में प्रॉफिट की कैगर 35%, डेट्स नेग्लिजिबल है बुक्स में, और ओपीएम परसेंटेज अगर देखेंगे तो दे आर एस्टोनिशिंग, मतलब 4%, 11% से लेकर सीधा 41% तक ये जून के क्वार्टर में पहुंचा है। और इस कंपनी की मैं 2 चीजें बता दूं, ये मोनोपोली है एक तरीके से, इंडिया का सोल प्रोड्यूसर है ये ऑक्सो एल्कोहल्स का, और ये 1984 से कार्यरत है, और पूरे इंडियन मार्केट्स का 35 से 40% ये कैटर करता है, और बाकी सब इंपोर्ट से आते हैं। और सबसे बढ़िया बात है, इनकी जो फैक्ट्री है वो एचपीसीएल जो विशाखापट्टनम प्लांट है, रिफाइनरी, उससे एकदम लगी हुई है। तो यहाँ पे इनको बहुत बढ़िया एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी है प्रोपिलिन का, तो इसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट इनको मिलता है। सो ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, कॉस्ट को कम करके ओपीएम्स बढ़ाना, इन सबको देखते हुए मुझे ये स्टॉक लगता है कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। ग्रोथ सब बढ़िया, रिटर्न नंबर्स बढ़िया, और रिजल्ट्स तो फैंटास्टिक, हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे। क्वार्टरली प्रॉफिट्स तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब 63 करोड़ का पैट था जून में, और पिछले जून में 2 करोड़ का लॉस था, उसके सामने 63 करोड़ का पैट इस बार। तो मुझे लगता है ये स्टॉक को ले आराम से, और आने वाले दिनों में ये अगेन 200 प्लस के लेवल्स दिखाएगा। बिल्कुल, तो 200 प्लस के लिए तैयार है आंध्रा पेट्रो, इस पर रखनी है नजर। जैन साहब की तरफ से ये है आज की 10 की कमाई का आइडिया। आइए शो का समापन करें, उससे पहले एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर लेकर तैयार है हमारे संवाददाता चेतन भूटानी, और ये पीएसयू कंपनी से जुड़ी खबर है। चेतन, बताइए क्या चल रहा है स्पेस में आज? दीपांशु, जो हमारे सोर्सेज हैं इनफैक्ट आपको बता रहे हैं कि डिफेंस पीएसयूज के डिसइन्वेस्टमेंट पे आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एक बहुत बड़ी बैठक करने वाले हैं। पूरा एक रिव्यू लिया जाएगा कि किस तरीके से जो डिफेंस पीएसयूज है उन पे स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल या फिर डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा बनाया जा सकता है सरकार के लिए। इनफैक्ट जो बीईएमएल है, जो ऑलरेडी डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसीजर के अंडर है, उस पे भी आज राजनाथ सिंह एक रिव्यू लेंगे कि किस तरीके की क्या अपडेट है, और किस तरीके से कब तक हम लोग जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, वो कब इशू किया जा सकता है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम देख सकते हैं काफी तेजी बीईएमएल की डिसइन्वेस्टमेंट पे होगी। और इनफैक्ट जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो दूसरी चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है कि मिधानी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल, इन तीनों कंपनीज में स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल का भी डिस्कशन आज किया जाएगा कि किस तरीके से इनमें स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल हो, ताकि सरकार अपनी जो होल्डिंग्स है वो कम कर सके। इनफैक्ट मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि सरकार जो मैनेजमेंट राइट्स है वो प्राइवेट प्लेयर्स को देने की भी चर्चा कर रही है डिफेंस मिनिस्ट्री में। ये बातें और दीपक के साथ भी ये बात काफी डिस्कस करी गई है। अगर मैं दर्शकों को बता दूं कि तो 26% स्टेक भारत सरकार का जो कि बीईएल में है वो लगभग 12,500 करोड़ का है। तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा भारत सरकार को फायदा बीईएल के स्टेक सेल से होगा। जो बीईएमएल का जो स्टेक है 26%, उसमें से 1400 करोड़ सरकार को मिलेगा, और जो 51.14% स्टेक है सरकार का बीईएल में, उसको बेचने के बाद भी काफी सरकार को फायदे की बात होगी। तो आज काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इनफैक्ट इस मीटिंग से कुछ भी हम लोग कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे कि बीईएमएल और डिफेंस पीएसयूज के स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल और डिसइन्वेस्टमेंट में काफी तेजी आ सकती है। एमएल इन दोनों काउंटर्स पर तो रखिए नजर, और दोनों देखे आपको डेज हाई पर भी आते हुए दिख रहे हैं, साथ ही मिधानी और गार्डन रीच यहां पर भी एक्शन आते हुए दिख सकता है। तो बड़ी मीटिंग है रक्षा मंत्री की, इस मुद्दे को लेकर नजर रखेंगे इन सारे एक्शंस पर। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खबर देने के लिए। आइए शो का समापन करें, उससे पहले एक क्विक कॉल जय ठक्कर की तरफ से, जैकर जैकपॉट। बताएं जय। दीप, HAL इसका 1400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 67 के आसपास से ट्रेड कर रहा है, बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है दीप। 53 का आप स्टॉप लॉस लगाया, 475 का इसका लॉट साइज है, तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और छोटा सा एक मैं कहूंगा रिस्क भी रहेगा। ऊपर में जो इसके फर्स्ट टारगेट बनेंगे दीपांशु वो रहेंगे 84 के, सेकंड टारगेट रहेंगे 100 के। 84 एंड 100 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीद कर चले। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का 1400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ है रिसेंटली, उसमें से ब्रेकआउट आ रहा है, ये स्टॉक अब 1500 की ओर जा रहा है स्पॉट लेवल्स में, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड शॉर्ट टर्म में अगर मैं बताऊं तो 1460 के लेवल्स भी दिखा सकता है। बहुत ही बढ़िया एक चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है यहाँ पे, डेली चार्ट्स पर एक वेव 4 खत्म हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 5th वेव ऊपर की तरफ देखने मिलना चाहिए। और लेटेस्ट एंट्रेंट भी है एफएनओ सेगमेंट में और अच्छा परफॉर्म किया है जब से एफएनओ में आया तब से। सो आई थिंक HAL यहाँ से एक अच्छा खासा अपने अप मूव दिखा सकता है।
इसका 1400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। तो 1400 का कॉल ऑप्शन खरीदें HAL, एक और PSU स्टॉक जहां पर एक्शन बनते हुए दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जय ये कॉल देने के लिए, और शो का भी समापन इसी कॉल पर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जय, जैन साहब, सुमित जी, वागले साहब, राकेश जी और कुणाल जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन कॉल्स देने के लिए। और जैसा हम हर रोज करते हैं, शो का समापन करेंगे देश के सारे सैनिकों के प्रति सम्मान के साथ। सब एक साथ तैयार होकर बोलेंगे जय हिंद।